किसकी आहुति देते हैं या किसकी आहुति देने से, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 26, ब्रह्मचारी और जो ग्रस्त होते हैं परिवार में रहने वाले, वो लोग किसकी आहुति दें जिससे कि वो अपने आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस कर सके, कैसा यज्ञ वो करते हैं उसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। कृपया करके श्लोक दोहराइए, श्लोक संख्या 26। श्रोतादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयम्याग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्या इंद्रियाग्निषु जुह्वति। एक बार और, श्रोतादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयम्याग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयानन्या इंद्रियाग्निषु जुह्वति। आप आसानी से शब्दों को पकड़ने के माध्यम से समझ पाएंगे, ठीक है। मोबाइल से क्लास ले रहे हैं, कहीं पर बैठे हुए, कहाँ बैठे हुए आप जानते हैं, इस कारण से जो अगर थोड़ा आपको लगे थोड़ा सा असुविधा या फिर आपको लगे कि हर बार जैसा नहीं है, तो उसके लिए आप आज के लिए टॉलरेट कीजिएगा। शब्दार्थ हमारे साथ साथ उच्चारण करेंगे। श्रोत आदीनी, श्रोत आदि, इंद्रियाणी, इंद्रिया, अन्य, अन्य, संयम, संयम की, अग्निशु, अग्नि में, जुह्वति, अर्पित करते हैं, शब्द आदीन, शब्द आदि, विषयान, इंद्रिय तृप्ति के विषयों को, अन्य, दूसरे, इंद्रिय, इंद्रियों की, अग्निशु, अग्नि में, जुह्वति, यजन करते हैं। जैसा कि हमने पिछले श्लोक में पढ़ा था, आप सभी को याद है, दो तरह के यज्ञ के बारे में समझा था। एक था द्रव्य यज्ञ और दूसरा कौन सा था? ज्ञान यज्ञ। बहुत सुंदर। अब आगे हम ऐसे व्यक्तियों के बारे में समझने जा रहे हैं जो ये अलग अलग प्रकार के यज्ञ करते हैं। और हमने समझा था कि यज्ञ कई तरह के होते हैं, कई तरह के। तो ब्रॉडली बड़े रूप में जो है दो प्रकार के यज्ञों के बारे में यहाँ पे चर्चा की जा रही है, जो है ज्ञान यज्ञ और द्रव्य यज्ञ। अब ब्रह्मचारी लोग और ग्रस्त लोग का यहाँ के इस श्लोक में बताया गया है। तो संस्कृत में आप शब्द को कैच कीजिए, पकड़िए, मतलब उसको समझ लीजिए कि आज के श्लोक में संस्कृत शब्द है। पहला है आपको श्रोत आदिनी, श्रोत आदिनी। तो श्रोत आदि जो कान है, जो इंद्रिया है, सुनने की, सुनना है वो। दूसरा शब्द है संयम, संयम अर्थात संयम, जिसको हमने पहले भी समझा था, इंद्रिय संयम और बुद्धि संयम, मन संयम। और तीसरा शब्द है जो है विषयान, इसको आप जानते ही हैं, विषय शब्द का अर्थ जानते हैं। विषयान क्या होता है बताइए? कहाँ गए विभाजन माता जी? इधर ही है, ठीक है। आप बताइए विषयान क्या होता है? महेंद्र जी भाग लीजिए इस कथा में। विषयान हाँ जी, इंद्रिय तृप्ति के विषयों के बारे में। विषयान अर्थात विषय, जो सेंस ऑब्जेक्ट है। याद कीजिए, आपको बताया गया था 5 क्या होती है? इंद्रिया। इंद्रिया क्या क्या है? आंख, नाक, जिह्वा, कान और त्वचा। तो इसके विषय होते हैं। विषय क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट्स। आंख किसको देखती है? रूप को देखती है, तो रूप एक विषय हो गया। कान किसको सुनते हैं? ध्वनि को सुनते हैं, तो ध्वनि एक विषय हो गया। जिह्वा किसको स्वाद लेती है? भोजन को, जो स्वाद है उसको। जिह्वा किसको तो करती है? स्वाद आस्वादन करती है, तो वो है एक स्वाद को। उसी तरह से नाक किसको सूंघता है? तो एक सुगंध या दुर्गंध को सूंघता है। उसी तरह से त्वचा तो किसका क्या अनुभव करती है? ठंडा, गर्म, सॉफ्ट, हार्ड, ये सब जो है त्वचा अनुभव करती है। तो ये सारे क्या हो गए? विषय। ठीक है, तो बताया गया है इस श्लोक में। हमने शब्द पकड़ लिए। पहला जो था श्रोतादीनी, दूसरा संयम और तीसरा क्या है? विषयान। ठीक है, और जुह्वति शब्द को तो आप समझते ही हैं। जुह्वति शब्द का अर्थ, हरे कृष्णा। तो
अभी से मैं आपको बैकग्राउंड के रूप में बता देता हूँ। पहला जो है, ब्रह्मचारी लोग अपनी श्रवण शक्ति का आहुति देते हैं, और गृहस्थ लोग जो हैं वो अपने इंद्रिय विषयों में संयम रख के आहुति देते हैं, इंद्रिय विषयों से संबंधित संयम रखते हैं। तो आइए इसको अनुवाद और तात्पर्य से समझने का प्रयास करेंगे। और आप जो है 2 कॉलम भी बनाना चाहे तो बना सकते हैं, ब्रह्मचारी और गृहस्थ। ठीक है। हरे कृष्ण। कभी सोचा न था कि नंदगांव में बैठ के कथा करेंगे। हरे वो अनुवाद। इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवण आदि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। तो ब्रह्मचारियों के लिए क्या लिखा गया है, और खास करके कौन से ब्रह्मचारी बोले? विशुद्ध ब्रह्मचारी, बिल्कुल प्योर, जो कभी भी इंद्रिय भोग में, नैष्टिक ब्रह्मचारी कभी भी इंद्रिय भोग में संलग्न नहीं होते हैं, जो बचपन से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, उन ब्रह्मचारियों के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। वो ब्रह्मचारी क्या करते हैं? श्रवण। तो सबसे पहला ब्रह्मचारी कॉलम में लिख सकते हैं, वो है अपने प्रमाणिक गुरु से अध्यात्म ज्ञान को ही श्रवण करते हैं। अपने प्रमाणिक गुरु से अध्यात्म ज्ञान को ही श्रवण करते हैं। अपने आध्यात्मिक गुरु से श्रवण, अपने आध्यात्मिक गुरु से अध्यात्म ज्ञान का ही श्रवण करते हैं। प्रमाणिक गुरु से अध्यात्म ज्ञान का ही श्रवण करते हैं। दूसरा इनकी तरफ आ जाएगा, इंद्रियों को नियंत्रण करते हैं। इंद्रियों को नियंत्रण करते हैं। प्रभु जी, ये किस में लिखने का है? गृहस्थ में? नहीं, ये अभी ब्रह्मचारी का ही चल रहा है। हाँ, ब्रह्मचारी का ही है। इंद्रियों को नियंत्रण करते हैं, किसके द्वारा? मन के द्वारा। इंद्रियों को मन के द्वारा नियंत्रण करते हैं। आपको इनकी हायरार्की मालूम ही है। सबसे पहले क्या होता है? पदार्थ, पदार्थ से ऊपर इंद्रिया, इंद्रियों से ऊपर मन, मन से ऊपर बुद्धि, राइट? ये इसकी हायरार्की थी। कहाँ समझी थी हमने? तीसरे अध्याय में, तीसरे अध्याय के अंतिम श्लोकों में ये बात कही गई थी, कौन किससे ऊपर। ये ब्रह्मचारी के बारे में हो गया। और यहाँ पर ये कहा गया, इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। अर्थात क्या हुआ? मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में अपने इंद्रियों को कंट्रोल करके रखते हैं। समझ में आ गया आपको? स्वाहा करने से क्या मतलब है? जलाना नहीं है स्वाहा करने का मतलब। स्वाहा करने से अंतर है नियंत्रण करके रखते हैं। किसके द्वारा? मन के द्वारा। ठीक है। हरे कृष्ण। नेक्स्ट, अब दूसरे जो दो लोग हैं, दूसरे तरह के लोग, तो दूसरे लोग नियमित गृहस्थ। कैसे गृहस्थ है ये? नियमित। हम पहले भी समझ चुके हैं, 2 तरह के परिवार वाले लोग होते हैं जो शादी करके रहते हैं। एक होते हैं गृह मेधी और एक होते हैं गृहस्थ। तो नियमित गृहस्थ, नियमित गृहस्थ को क्या बोलेंगे? नियमित किसके लिए बोलते हैं? बोलिए। नियमित शब्द रेगुलेटेड, रेगुलेटेड इंग्लिश हो गया। नियमित के लिए बोलेंगे जो पहले शब्द आ चुका है ऊपर, वो का वही शब्द है संयम। नियमित मतलब क्या हो गया? संयमी गृहस्थ। नियमित कैसा हो गया? संयमी। नियमित का मतलब हो गया ना, समझ गए? नियमित, रेगुलेटेड रहता है। अननेसेसरीली वो जो है इंद्रिय भोग में एंगेज नहीं होता, इसलिए उसको क्या बोला जाता है? नियमित गृहस्थ। ठीक है। हरे कृष्ण। अब देखिए नियमित गृहस्थ के बारे में क्या कहा गया। सभी को 4 बजे जो है यहाँ पर नंद भवन में दर्शन होंगे। हरे कृष्ण। नियमित गृहस्थ इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। अब इंद्रिय विषय क्या होते हैं? जो हमने देख लिया, रूप, गंध, स्वाद, स्पर्श, ये जो है वो इंद्रिय विषय है।
इन इंद्रिय विषयों को वो किसमें स्वाहा कर देते हैं? इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, अर्थात वो उनको भोगते नहीं हैं, वो संयमित रहते हैं, रेगुलेटेड रहते हैं, जितना आवश्यक है उतना ही उनको भोगते हैं। ठीक है, उसको तात्पर्य में आपको क्लियर हो जाएगा, थोड़ा और अच्छे से प्रभुपाद जी ने समझाया हुआ। हमारे पास समय भी है थोड़ा सा तात्पर्य समझने का, उसके बाद हम दर्शन कर लेंगे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद। मानव जीवन के चारों आश्रमों के सदस्य ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और तथा सन्यासी पूर्ण योगी बनने के निमित्त है। कल हमने पूर्ण योगी के बारे में समझा था। पूर्ण योगी कौन होता है? जो 100% कृष्ण भावनामृत में है, उसको पूर्ण योगी कहा जाता है। तो पूर्ण योगी बनने के लिए क्या बनाए हैं? 4 आश्रम बनाए हैं। 4 आश्रम क्या है और 4 वर्ण क्या है, जल्दी से बताएंगे हमारे बीच में उपस्थित श्रीमती रंजन वेकरिया जी। यस, 4 वर्ण क्या है और 4 आश्रम क्या है? यस माता जी। माता जी यस, हाँ 4 बताइए। ब्राह्मण, क्षत्रिय हाँ और हाँ, शूद्र, ये क्या हो गया? 4 वर्ण। 4 वर्ण हो गए, ठीक है। 4 आश्रम? सन्यास, गृहस्थ और लिखा वानप्रस्थ। हुआ है सामने लिखा हुआ, किताब में तात्पर्य में लिखा हुआ है ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। बहुत अच्छा, आपने कोशिश की। तो एक तो समाज के 4 भाग किए गए, तो समाज को 4 भागों में बांटा गया। तो क्या क्या भाग हो गए समाज के? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हमारे मानव जीवन को भी 4 भागों में बांटा गया है। तो वो क्या 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 भाग हैं? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो अब देखते हैं क्या बताया जा रहा है। मानव जीवन के चारों आश्रमों के सदस्य ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी पूर्ण योगी बनने के निमित्त है। अर्थात ये चारों आश्रम किस लिए बनाए गए हैं? जिससे कि सब लोग भक्त बन सके, कृष्ण भावनामृत में जुड़ सके। पूर्ण योगी किसको बोला गया है? बोलिए। जो 100% कृष्ण भावना भावित है, उसको पूर्ण योगी कहा गया। नेक्स्ट, मानव जीवन पशुओं की भांति इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बना है। खास करके इम्पोर्टेंट, मानव जीवन, आपके क्विज में प्रश्न आएगा, मानव जीवन किस लिए नहीं बना है? तो आपका उत्तर होगा पशुओं की भांति इंद्रिय तृप्ति करने के लिए। मानव जीवन किसकी भांति नहीं बना है? पशुओं की भांति इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बना है। ठीक है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम राम। यस, नेक्स्ट। अब आपको याद ही होगा, 4 काम अगर हम कॉमन है मनुष्य और जानवरों में, 4 काम क्या कॉमन है बताइए? मनुष्य और जलपा खैनी माता जी, 4 काम कॉमन है। प्रभु जी ये अरे खाना है ना, पीना, याद है आप? सोना और हस्त में और मैथुन और क्या? खाना पीना सोना सोना खाना और पीना तो दोनों एक में आ गया, वो 2 अलग। प्रभु अब जी याद है हरे पर कृष्णा वो प्रभु जी। आ नहीं रहा मुंह पे। ईटिंग, हाँ मेटिंग, बोलिए। स्लीपिंग एंड डिफेंडिंग। हाँ जी, तो ईटिंग उसको में बोलेंगे आहार, निद्रा, भय, मैथुन। ये 4 काम कॉमन बताए हैं मनुष्य और पशुओं में। ठीक है, अब मनुष्यों को इनसे ऊपर बताया जाता है। मनुष्य ऊपर है, क्यों ऊपर है? धर्मेन हीना पशु भी समाना। अगर धर्म नहीं है तो मनुष्य भी किसके बराबर है? पशुओं के बराबर है। और धर्म से क्या अर्थ समझे थे? बोलिए, धर्म से क्या अर्थ समझे थे हम? याद कीजिए। नियत कर्म करना प्रभु, वेद
नियत करना। शास्त्रों में धर्म का बताए हुए नियम। या धर्म का अर्थ क्या है? नियम। शास्त्रों में बताए गए नियमों को धर्म बताया गया है। जितने भी नियम है, कितनी बार हमने उदाहरण से देखा है, ट्रैफिक का नियम है, और भी कुछ नियम है समाज में, कुछ भी बिजनेस करने का नियम है, नौकरी करने का नियम है, घर परिवार में एक दूसरे से जो शादी करने के नियम या कोई भी नियम है, वो सारे नियम किसके लिए हैं? मानव समाज के लिए है। मानव समाज अगर नियम पालन नहीं करता तो वो किसके बराबर है? पशु के बराबर है। धर्मेण हीना पशु भी समाना। अब देखिए, ये कहा जा रहा है मानव जीवन पशुओं की भांति इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बना है, अतएव मानव जीवन के चारों आश्रम इस प्रकार व्यवस्थित हैं कि मनुष्य आध्यात्मिक जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सके। चारों आश्रम ही ऐसे बनाए गए कि ग्रेजुअली ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ग्रेजुअली वो किसकी तरफ आगे बढ़ जाएगा? पूर्ण योगी बनने की तरफ आगे बढ़ जाएगा, अर्थात आध्यात्मिक जीवन पालन करने के योग्य बन जाएगा। इसलिए कहा गया है अतएव मानव जीवन के चारों आश्रम इस प्रकार व्यवस्थित है कि मनुष्य आध्यात्मिक जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सके। पूर्णता किसमें प्राप्त करनी है? आध्यात्मिक जीवन में। हम सब लोग किसमें लगे हुए हैं? भौतिक जीवन में पूर्णता प्राप्त करने के लिए। हम सोचते हैं और धन कमाए, उसमें पूर्णता प्राप्त करें, कभी पूर्णता होती नहीं है। और पूर्णता, और पूर्णता, और चाहिए, और चाहिए, उसमें हम लगे रहते हैं। तो मानव जीवन जो है आध्यात्मिक जीवन में पूर्णता प्राप्त करने के लिए मिला है। एक लाइन लिख लीजिए, मानव जीवन किसमें पूर्णता प्राप्त करने के लिए मिला है? मानव जीवन किसमें पूर्णता प्राप्त करने के लिए मिला है? उत्तर हो गया मानव जीवन अध्यात्म में पूर्णता प्राप्त करने के लिए मिला है। अध्यात्म ब्रैकेट में लिखिए कृष्ण भावनामृत। कृष्ण भावनामृत। मानव जीवन अध्यात्म में पूर्णता प्राप्त करने के लिए मिला है। ठीक है, नेक्स्ट। वे कृष्ण भावनामृत से संबंधित शब्दों को ही सुनते हैं। कौन? जो प्रभु जी एक लाइन बाकी है, ब्रह्मचारी या शिष्यगण। ओके ओके ओके, यस यस यस, मोबाइल से देख रहा हूँ ना, इसलिए ऐसा हो गया, धन्यवाद। हाँ, ब्रह्मचारी या शिष्यगण प्रामाणिक गुरु की देख रेख में इंद्रिय तृप्ति से दूर रहकर मन को वश में करते हैं। ब्रह्मचारी जो होते हैं उनका कर्तव्य होता है, उनको जीवन में अपनी इंद्रियों को नियंत्रण करना होता है। और ब्रह्मचारी कहाँ रहता है? गुरु के आश्रम में, प्रामाणिक गुरु के आश्रम में रहता है एक ब्रह्मचारी, और उनकी देख रेख में अपना जीवन चलाता है। आजकल ऐसा हो रहा है क्या? स्कूल में जीवन निकल जाता है, कॉलेज में जीवन निकल जाता है, तो कुछ देख रेख नहीं होता, कुछ संयमन नहीं होता है, कुछ नियंत्रण नहीं होता है, कुछ कंट्रोल नहीं होता है, जस्ट डू इट वाली बात होती है, राइट? नो कंट्रोल। इसलिए कहा गया है ब्रह्मचारी या शिष्यगण प्रामाणिक गुरु की देखरेख में इंद्रिय तृप्ति से दूर रहकर मन को वश में करते हैं। वे कृष्ण भावनामृत से संबंधित शब्दों को ही सुनते हैं। तो सबसे पहला क्या शब्द था? संस्कृत शब्द श्रोतादीनी। वो क्या सुनते हैं? ओनली कृष्ण भावनामृत से संबंधित ही शब्द सुनते हैं, ओनली आध्यात्मिक जीवन के ही शब्द सुनते हैं। लेकिन आजकल ऐसा हो रहा है क्या? आध्यात्मिक शब्द सुनते हैं क्या? MTV, ETV, BTV, CTV, जो भी टीवी है वो सारा सुनते हैं। जो भी फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम में या फिर जो भी गाने आते रहते हैं, बॉलीवुड, हॉलीवुड, सब कुछ सुनते रहते हैं। तो वैसे तो ब्रह्मचारी जो होता है उसको क्या सुनना चाहिए? मात्र अपने प्रामाणिक गुरु के ही आध्यात्मिक शब्दों को सुनना चाहिए। नेक्स्ट, मीनिंग ऑफ वानप्रस्थ, उस पर आएंगे तब बात करेंगे। वानप्रस्थ का अर्थ होता है, ठीक है अभी बता देते। किसी ने पूछा वानप्रस्थ का अर्थ क्या होता है? ब्रह्मचारी समझ में आ गया, वो गुरु के आश्रम में रहता है। दूसरा, गृहस्थ, वो भी गुरु के निर्देशन में रहता है लेकिन अपने घर में रहता है।
पति पत्नी बच्चों के साथ में रहता है। वानप्रस्थ, वानप्रस्थ किसे कहते हैं? जो अपने पत्नी के साथ में तीर्थ यात्रा आदि दर्शन के लिए घर से निकल जाता है, उसको बोलते हैं वानप्रस्थ। ठीक है, अपनी पत्नी के साथ में वो दिव्य दर्शन के लिए, आध्यात्मिक कार्यों के लिए जब निकल जाता है तो उसको बोलते हैं वानप्रस्थ। हरे कृष्णा। नेक्स्ट, अब आते हैं नेक्स्ट, कृष्ण भावनामृत में संबंधित शब्दों को सुनते हैं। श्रवण ज्ञान का मूल आधार है। श्रवण ज्ञान का मूल आधार है। ज्ञान कैसे प्राप्त होता है? उसका सबसे मूल आधार क्या है? बोलिए, श्रवण, सुनना। तो ये भी आप प्रश्न लिख सकते हैं या एक लाइन लिख सकते हैं। ज्ञान का मूल आधार क्या है? बैकबोन, यस। TCNX आईफोन, आपका नाम लिख के ज्वाइन करेंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, ज्ञान का मूल आधार क्या है? श्रवण। तो आज हम सुन रहे हैं, ये भी क्या है? मूल आधार। किसका? ज्ञान का मूल आधार श्रवण है। भक्ति की शुरुआत कैसे होती है? नवदा भक्ति में सबसे पहली भक्ति कौन सी है? बोलिए, श्रवणम। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम साख्यम आत्म निवेदनम। तो ये तो बाद में आता है, पर सबसे पहले क्या आता है? श्रवणम। तो सबसे पहली जो भक्ति है, या कहा गया है ज्ञान का मूल आधार क्या है? श्रवण है। जैसा कि आप जानते हैं, पहले कोई भी चीजें लिखी हुई नहीं होती थी। कलयुग से पहले कुछ भी लिखा हुआ नहीं था। तो जब कलयुग से पहले लिखा हुआ नहीं था, तो जो भी गुरु जी एक बार अपने शिष्य को कुछ बोलते थे, तो उसको जीवन भर याद रहता था, जीवन भर याद रहता था। ये जो है श्रवण शक्ति का फल है। ऐसा श्रवणम होता था। अतः शुद्ध ब्रह्मचारी सदैव हरे कीर्तनम अर्थात भगवान के यश के कीर्तन तथा श्रवण में ही लगा रहता है। तो ब्रह्मचारी कॉलम में लिख सकते हैं, भगवान के नाम और यश कीर्तन श्रवण में लगा रहता है। भगवान के नाम और यश कीर्तन श्रवण में लगा रहता है। ब्रह्मचारी वाले कॉलम में भगवान के नाम यश कीर्तन श्रवण में लगा रहता है। ठीक है। वह सांसारिक शब्द ध्वनियों से दूर रहता है और उसकी श्रवणेन्द्रिय हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे की आध्यात्मिक ध्वनि को सुनने में ही लगी रहती है। समझ में आ गया कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी श्रवण इंद्रिय को। एक बात बताइए, हम पहले बता चुके हैं आपको, जल्दी से बताइए। हमारे मन में जो विचार आते हैं, हमारे मन में जो विचार चलते हैं, जो अच्छे बुरे विचार चल रहे हैं, उसका इनपुट कहाँ से जाता है? मुख्य तौर पे इनपुट क्या क्या है? सुनना, देखना, खाना और देखना। तो सुनने से, देखने से और भोजन करने से ऐसा मन में विचार आते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो दिया गया है, सबसे ज्यादा महत्व जिसको दिया गया है, वो है श्रवण करना, सुनना। और सुनने से बहुत ज्यादा हमारे मन में प्रभाव पड़ता है। इसलिए कहा गया है कि पहले जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी, विशुद्ध ब्रह्मचारी होते थे, वो अपने गुरु की ध्वनि के अलावा कुछ भी श्रवण नहीं करते थे। इसलिए लिखा हुआ है, वह सांसारिक शब्द ध्वनियों से दूर रहता है। प्रभु जी का तो इन जनरल बोलता हूँ, जो हरे कृष्णा में डिवोटीज हैं, जो घर पे भी रह के अभ्यास करते हैं, उनके लिए भी। आपके घर में टीवी नहीं है, पक्का टीवी नहीं है, आप टीवी देखते ही नहीं है, सही कह रहे आप, राइट? तो टीवी नहीं देखते हैं, मूवी गाने नहीं सुनते हैं, और इधर उधर की न्यूज जो कि काम का नहीं है, वो बिल्कुल न्यूज वगैरह भी नहीं सुनते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि कचरा डालना ही नहीं है। कचरा डालोगे तो निकालने में टाइम लगेगा, निकालने के बाद फिर उसको अच्छा भरने में टाइम लगेगा। इसलिए भरो तो क्या भरो, अच्छा भरो, कचरा तो भरो ही मत। हरे कृष्ण। और आप, हरे कृष्णा, आपको स्टोरी भी याद ही है, मैंने स्टोरी बताई थी आपको। एक पिता और उसके दो पुत्र, और उनको दो क्या दे दिए थे? हॉल।
और 2 हॉल में क्या भरना था उनको, कुछ 100 रुपए में ऐसी चीज भरनी थी जिसे पूरा भर जाए। तो एक ने तो कचरा भर दिया और एक ने सुगंध भर दी थी। तो यही हमें समझना है कि हमें कचरा भरना ही नहीं है, गंदगी भरनी ही नहीं है, सुनना ही नहीं है। सुनेंगे तो क्या क्या होगा बोलिए, याद आएगा। कभी कभी हमारे साथ होता है ना, मंदिर में होते हैं, कभी कोई शादी अटेंड करने चले जाते हैं, कभी किसी को प्रसाद देने चले जाते हैं, कोई शादी में, फंक्शन में, पार्टी में कहीं जाना पड़ गया, तो वहां गाना बजने लग जाता है, कुछ कुछ गाना, जो भी गाना है। थोड़ी देर बाद गाड़ी में आके बैठते हैं और वही गाना फिर दिमाग में चलने लग जाता है। श्रवण में इतनी ज्यादा ताकत है, आपको श्रवण कंट्रोल कर देता है। इसलिए आपको मन को नियंत्रित करते हुए ऐसे श्रवण नहीं करने हैं, इंद्रियों को ऐसे श्रवण में नहीं लगाना है, कान को ऐसा नहीं सुनाना है। भगवत गीता सुनाइए, नंदगांव की कथा सुनाइए, वृंदावन की कथा सुनाइए, राइट। नेक्स्ट, इसी प्रकार ग्रस्त, अब ग्रस्त की बात आ गई है, सांसारिक ध्वनियों से दूर रहता है और उसकी श्रवण इंद्रिय हरे कृष्ण के आध्यात्मिक ध्वनि को सुनने में लगी रहती है। बोले आप लोग हरे कृष्ण ही सुनते हैं? हरे कृष्ण ही सुनते हैं। हरे कृष्ण ही बोलते हैं? हरे कृष्ण ही बोलते हैं। और कुछ नहीं करते? और कुछ नहीं करते। कृष्ण का प्रसाद पाते हैं, कृष्ण का देखते हैं, कृष्ण का नाम जप करते हैं, कृष्ण का गुणगान करते हैं, कृष्ण का ज्ञान पढ़ते हैं, और कुछ भी नहीं। अब आ जाता है ग्रस्त व्यक्तियों के बारे में अब बताया गया है। जागो सभी ग्रस्तों, जागो, सबके लिए बताया गया है। नेक्स्ट ये है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें कहा जा रहा है, इसी प्रकार से ग्रस्त भी जिन्हें इंद्रिय तृप्ति की सीमित छूट है, बड़े ही संयम से इन कार्यों को पूरा करता है। नहीं प्रभु जी, हम तो ग्रस्त है ना, हम तो लहसुन प्याज खा सकते हैं, हम तो और कुछ बाहर का भोजन कर सकते हैं, आपके जैसे मंदिर में थोड़ा ना रह सकते हैं। हम तो क्या कह सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, हम तो गाने सुन सकते हैं। क्या आप मनुष्य नहीं है? क्या आप भक्त नहीं है? क्या ग्रस्त में रहने वालों को मुक्ति नहीं चाहिए? तो इसलिए ग्रस्त को आप सबसे प्रश्न पूछा जाएगा आपके क्विज में, ग्रस्त को क्या पूर्ण छूट, ग्रस्त को कितनी छूट दी गई है? उत्तर क्या होगा? सीमित छूट दी गई है। ब्रह्मचारी को तो बिल्कुल भी छूट नहीं है, और ग्रस्त को क्या, कौन सी छूट दी गई है? सीमित छूट दी गई है, लिमिटेड। इसी प्रकार से ग्रस्त भी जिन्हें इंद्रिय तृप्ति की सीमित छूट है, बड़े ही संयम से इन कार्यों को पूरा करते हैं। संयम रखते हैं कौन? ग्रस्त भी रखते हैं। नेक्स्ट, समझ में आ गया ना आपको? नहीं आए तो आप पूछ लीजिएगा, अभी है अपने पास समय। यौन जीवन, मादक द्रव्य सेवन और मांसाहार मानव समाज की सामान्य प्रवृत्तियां है। ये क्या चीज होगी बोलिए? यौन जीवन, मादक द्रव्य सेवन और मांसाहार, ये कौन सी चीजें हो गई? एक चीज रह गई है, प्रभुपाद जी 4 चीजें बोलते हैं। जुआ, यस, तो क्या क्या हो गया? मीट ईटिंग, गैम्बलिंग, इंटॉक्सिकेशन, इलिसिट रिलेशनशिप। तो प्रभुपाद जी यहाँ बोल रहे हैं, यौन जीवन, मादक द्रव्य सेवन, मादक द्रव्य मतलब कि नशा करना, और मांसाहार मानव समाज की सामान्य प्रवृत्तियां है। सामान्य रूप से ये होता है। कहीं पर भी जैसे हम कॉलेजेस वगैरह में प्रचार करने के लिए जाते हैं, युवाओं के बीच में जाते हैं, उनसे बोलते हैं ये 4 काम नहीं करने हैं, तो वो क्या बोलते हैं मालूम है? प्रभु जी यही 4 काम करते हैं और कुछ नहीं करते हैं, राइट। तो इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये सामान्य प्रवृत्ति है, नॉर्मल है। मांसाहार करते हैं लोग आजकल, बहुत मादक द्रव्य सेवन भी करते हैं, ये सब नॉर्मल हो गया आजकल। किंतु संयमित ग्रस्त, अब आ गया संयमित ग्रस्त। अब जैसा कि आप में से कुछ माता जी का कंप्लेन रहता है, लेडीज का कंप्लेन रहता है कि हमारे हस्बैंड जो ड्रिंक करते हैं, स्मोक करते हैं, कुछ इस तरह से बात है, तो संयमित ग्रस्त का नियम होता है कि वो ड्रिंकिंग और स्मोकिंग और ये सब मीट ईटिंग वगैरह में इंडल्ज नहीं होता है, राइट। इसको नियम पालन करना होता है। असंयमित होता है उसको क्या बोला गया है? ग्रह मेधी। उसको ग्रस्त नहीं बोला गया है। ग्रस्त किसको बोला गया है?
जो संयमित जीवन का पालन करता है गुरु के आदेशानुसार। ग्रस्त किसे बोला गया, वापस सुन लीजिए। ग्रस्त संयमित जीवन का पालन करता है गुरु के आदेशानुसार, उसको ग्रस्त कहा गया है। तो अब यहाँ पे बताया जा रहा है, लिख लिया आशा करता हूं। ग्रस्त किसे कहा जाता है? ग्रस्त अपने प्रमाणिक गुरु के आदेशानुसार संयमित जीवन का पालन करता है, उसे ग्रस्त कहते हैं। आगे किंतु संयमित ग्रस्त कभी भी यौन जीवन तथा अन्य इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में अनियंत्रित रूप से प्रवृत्त नहीं होता है। ये एक इम्पोर्टेंट थोड़ा सा प्रैक्टिकल इंस्ट्रक्शन प्रभुपाद जी दे रहे हैं, जैसे को आप समझ गए होंगे क्या बताया जा रहा है यहाँ पर। जो इंद्रिय भोग है उसमें अनियंत्रित रूप से नहीं लगते हैं। अनियंत्रित रूप से लगने से अर्थ क्या है? सबसे पहला तो है परिवार में ही, समाज में ही जो संबंध है, रिश्ता है, उस रिश्ते से संबंधित है कि उस रिश्ते में भी अनियंत्रित रूप से वो इंद्रिय भोग में अनियंत्रित रूप से नहीं लगते हैं, रेगुलेटेड रहते हैं उसमें। दूसरा, इसमें अनियंत्रित शब्द से अर्थ है कि वो ऐसा नहीं कि ग्रस्त है उसके बाद में भी कहीं और इंद्रिय तृप्ति के लिए वो रिश्ते रखते हैं, रिश्ते नाते बना के रखते हैं और इंद्रिय तृप्ति करते हैं, इंद्रिय भोग करते हैं। ये दूसरा, दोनों तरह से इसमें मना किया गया है। ग्रस्त कभी भी यौन जीवन तथा अन्य इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में अनियंत्रित रूप से प्रवृत्त नहीं होता है, नियंत्रित रहता है, रेगुलेटेड रहता है। ब्रह्मचारी को तो मूवी देखना ही नहीं है, सॉन्ग सुनना ही नहीं है, इधर उधर की बातें करना ही नहीं है। लेकिन ग्रस्त को थोड़ा सा छूट दिया गया है, वो भी बहुत रिस्की है। ग्रस्त को भी ये नहीं करना चाहिए कृष्ण भावनामृत में, क्योंकि प्रभुपाद जी बोलते हैं कि इस्कॉन में ग्रस्त भी ब्रह्मचारी है, क्योंकि वो भी सारे नियम पालन करते हैं। ठीक है, उसको आगे समझते हैं। इंद्र तृप्ति के कार्य में अनियंत्रित रूप से प्रवृत्त नहीं होता। इसी उद्देश्य से प्रत्येक सभ्य मानव समाज में धर्म विवाह का प्रचलन है। विवाह क्यों बनाया गया है? अनियमित इंद्रिय भोग को रोकने के लिए। समझ पा रहे हैं आप कि भाई जैसे बाहर के देशों में होता है, शादी का कुछ ऐसा प्रावधान है नहीं है, सब चलता है। एक विवाह तो नहीं, शादी से पहले भी जैसे भारत में भी आ गया है लिव इन रिलेशनशिप एंड कुछ और क्या बोलते हैं, क्रुक्स, हुकअप्स, कुछ ऐसा बोलते हैं। ये सब जो भारत में भी अलग अलग चीजें आ गई हैं, शादी से पहले भी संबंध स्थापित करना और शादी नहीं करना, तो ये जो है सभ्य मानव समाज में नहीं होता था। सभ्य मानव समाज में क्या होता था? धर्म विवाह। धर्म विवाह से क्या अर्थ है? उसमें एक पुरुष और एक स्त्री धर्म के, हमारे शास्त्रों के नियमों के अनुसार वचन लेते थे और वचन के अनुसार वो अपने एक दूसरे के कर्तव्यों का पालन करते थे। यह संयमित अनासक्त यौन जीवन भी एक प्रकार का यज्ञ है। अब क्या बोला, बोलिए। संयमित अनासक्त यौन जीवन भी एक प्रकार का यज्ञ है। अगर कोई व्यक्ति अपने आप को संयमित रखता है, कंट्रोल रखता है, तो उसको भी क्या बोला गया है? यज्ञ। और कृष्णा भगवद गीता के 7वें अध्याय के कौन से श्लोक में, कौन बताएगा? 7वें अध्याय के कौन बताएगा? भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो नियमित इंद्रिय भोग है, जो नियमित इंद्रिय तृप्ति है, जो शास्त्रों के अनुसार है, भगवान कहते हैं वो मुझे रिप्रेजेंट करती है। ये 7वें अध्याय में भगवान बोलते हैं। श्लोक संख्या 11 खोल लीजिए। श्लोक संख्या 11 7वें अध्याय का श्लोक संख्या 11 खोल लिया आपने? कौन पढ़ेगा श्लोक संख्या 11? यस, प्रमोद कुमार गुप्ता जी पढ़िए श्लोक संख्या 11 का अनुवाद। यस, पढ़िए। खोला ही नहीं अभी तक तो। मैं पढ़ूं प्रभु जी? यस।
मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। यस, तो यहाँ पर बताया गया काम, और काम से अर्थ क्या है यहाँ पर जो बताया गया इंद्रिय भोग, और जो पति पत्नी के बीच में संबंध होते हैं वो संबंध को भगवान कह रहे हैं वो संबंध मैं हूं अगर वो धर्म के विरुद्ध नहीं है। धर्म में जो हमारे शास्त्रों में डायरेक्शन दी गई है वो डायरेक्शन के अनुसार अगर वो संबंध है तो भगवान कह रहे हैं वो मुझे रिप्रेजेंट करता है। बलवान लोगों में बल और जो इंद्रिय भोग है उसमें मैं मेरे को रिप्रेजेंट करता है। तो यही यहाँ पर समझाया जा रहा है। ब्रह्मचारी जो है अपनी श्रवण को किसी भी प्रकार के इंद्रिय भोग में नहीं लगता है। गुरु के आश्रम में रहते हुए जैसा गुरु आज्ञा देते हैं वैसे ही कार्य करता है और इंद्रिय विषयों से दूर रहता है। गृहस्थ जो होते हैं वो भी एक संयमित जीवन जीते हैं, असंयमित जीवन नहीं जीते हैं, और सारे के सारे जो कार्य हैं उसमें क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, सीमित छूट के आधार पर कार्य करते हैं। सीमित छूट, समझ पा रहे हैं आप? तो ये जो है बताया गया है गृहस्थ के लिए और ब्रह्मचारी के लिए। गृहस्थ के लिए जो लास्ट लाइन में कहा गया है, यह संयमित अनासक्त यौन जीवन भी एक प्रकार का यज्ञ है। कोई अगर संयमन रखता है यौन संबंधित जीवन में भी तो वो भी एक यज्ञ है, वो भी एक आहुति है। वो क्या दे रहा है आहुति? अपने इंद्रिय भोग करने की इच्छाओं की आहुति दे रहा है, अपने आप को नियंत्रित कर रहा है, अपने इंद्रिय भोग की इच्छाओं को नियंत्रित कर रहा है। तो ये क्या होगी? सैक्रिफाइस। He's sacrificing his desires for sense gratification. That is यज्ञ। क्योंकि संयमित गृहस्थ उच्चतर दिव्य जीवन के लिए अपनी इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति की ही आहुति कर देता है। इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति मतलब आदत, उसमें लगना बार बार। तो उस संयमित गृहस्थ जो है उच्चतर दिव्य जीवन के लिए, कैसे जीवन के लिए? उच्चतर दिव्य जीवन के लिए, हायर स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, हायर अधिक उच्च चेतना वाले जीवन के लिए वो है अपने इंद्रिय तृप्ति की जो इच्छा है उसके वो आहुति देता है, जो बार बार इंद्रिय तृप्ति में लगने की इच्छा होती है। ठीक है, अभी हम सब लोग प्रश्न उत्तर भी करेंगे। आप सबको नंदगांव श्री धाम